जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी व्रत हमें कब रखना है। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखें या 7 जून 2025 को रखें। निर्जला एकादशी व्रत अगर हम निर्जला न रख सके, बिना पानी पिए, बिना जलाहार फलाहार व्रत न रख सके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण नियम विधि के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और निर्जला एकादशी व्रत 2025 की संपूर्ण नियम विधि जानते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले धरती पर भीम सिंह ने ही किया था। इसीलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये व्रत बिल्कुल निराहार रखा जाता है। इसमें जल का भी सेवन वर्जित है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप जानना चाहेंगे तो निर्जला एकादशी व्रत का मतलब होता है कि बिल्कुल निराहार करना, ना जल आप लेंगे ना फल लेंगे। तो ऐसे में हम व्रत कैसे रखेंगे और ये व्रत निराजली क्यों रखा जाता है। एक समय में भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं कोई भी एकादशी व्रत नहीं रखता हूँ तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी, मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। तो भीमसेन के प्रश्नों को सुनकर महर्षि वेद व्यास ने उत्तर दिया था कि आप कोई भी व्रत नहीं रखते हैं तो आप ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत रखें। इससे ये होगा कि आपको साल की 24 एकादशी की पुण्य फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी व्रत से मिल जाएगी। उसी समय से इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत कहा जाने लगा और भीमसेन एकादशी भी कहा जाने लगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए कि भीमसेन क्या करते थे, कोई भी एकादशी व्रत नहीं रखते थे। और जो लोग संपूर्ण एकादशी व्रत रखते हैं या साल के 5-7 एकादशी भी रखते हैं, तो उनको कोई विशेष जरूरत नहीं है निर्जला एकादशी रखने के लिए। शास्त्रों में ये नहीं कहा गया है कि आप निराजली ही रहें। देखिए, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना होता है। तो अगर हम निर्जला नहीं रह सकते हैं, बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही तपती गर्म का महीना है, तो जितना हमारे शरीर से होए उतना ही हमें करना चाहिए। ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देकर पूजा पाठ व्रत त्योहार करना भी सही नहीं होता है। भगवान भी दुखी हो जाते हैं कि इसके शरीर से नहीं हो रहा है, फिर भी ये कष्ट करके कर रहा है। तो जितना हमसे होए उतना ही करना चाहिए। आप सभी का बहुत सारा प्रश्न आया था कि निर्जला हम नहीं रह सके तो क्या करें। तो देखिए, सुबह जब आप पूजा कीजिए तो एक संकल्प लीजिए। विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी है, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि में डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें संकल्प लेना भी बताई हूँ। आप संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं 2 घंटे, 5 घंटे या 1 पहाड़ या शाम तक निर्जला रहूंगी। आप अपनी स्थिति देख करके संकल्प ले लीजिए और उतना देर तक आप निर्जला रहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा दिन निर्जला रहना है। 1 पहाड़ जैसे 12 बज जाता है तो उसके बाद भी पानी पी सकते हैं। कुछ लोग अगर सह सकते हैं तो शाम को संध्या तक सह के संध्या दीपक के बाद आप पानी जलाहार फलाहार ले सकते हैं। जैसे हमारे शरीर से हो वैसे ही हमें करनी चाहिए। अब आप लोग को बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत शास्त्रों के अनुसार हमें 6 जून 2025 को रखनी है या 7 जून 2025 को रखनी है। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दे। आपकी एक लाइक हमारी बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है। वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप सभी बहनें अपने चेहरे को, अपने स्किन को, चेहरे की झाइयां, काले दाग धब्बे को बिल्कुल घर की चीजों से, नेचुरल तरीकों से रिपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरी दूसरी चैनल है नेचुरल सिंधु। उसकी लिंक ये दे रही हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। उसे भी सब्सक्राइब करें और जाकर देखें। मैं वहाँ स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ कि स्किन के लिए हमें अपने चेहरे के लिए क्या क्या करनी चाहिए। बिल्कुल घर की चीजों से वीडियो बताती हूँ, तो जरूर जाकर देखिएगा।
लिंक आपको यहीं पे मिल जाए। जान लीजिए कि जो लोग 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे उनको पूरे 32 घंटे का व्रत रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण हम तभी करते हैं जब हरिवासर समाप्त हो जाता है। हरिवासर के दौरान निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर लेने से हमारा व्रत भंग हो जाता है, उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। तो हरिवासर ही लेट समाप्त हो रहा है। जैसे जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे उनके लिए 7 जून 2025 को दोपहर में 1 बजे के बाद आपको पारण का शुभ मुहूर्त मिल रहा है, क्योंकि हरिवासर समाप्त होने का समय है 7 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 11:25 पर। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं, इसीलिए पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे उनके लिए 7 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो 1:44 जैसे कि आपको 1:45 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक 7 जून को पारण का समय बन रहा है, क्योंकि हरिवासर ही लेट समाप्त हो रहा है। ऐसे में आपको 32 घंटे का व्रत रखना पड़ रहा है। जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे, निर्जला एकादशी व्रत 2 दिन है। 6 जून को हम सभी गृहस्थ धर्म के लिए है और 7 जून को वैष्णव के लिए, पंडित लोगों के लिए है। तो ऐसे में हम व्रत कब रखेंगे? गृहस्थ धर्म वालों के लिए 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत बन रहा है। पारण का समय बहुत लेट है, तो देखिए जो शास्त्र कहता है हमें वही करनी चाहिए। शास्त्र में दिया है कि कोई भी एकादशी या कोई भी त्योहार जब 2 तिथियों को पड़ती है तो पहला तिथि गृहस्थ लोगों के लिए होती है, दूसरी तिथि वैष्णव लोग, पंडित लोगों के लिए होती है। तो ऐसे में नियम तो यही है कि 6 जून 2025 को हमें व्रत रखना चाहिए। अगर आप निर्जला रहना चाहते हैं, आपसे 32 घंटे का व्रत नहीं हो सकता है, तो आप 7 जून को भी व्रत रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा। दूसरी है, जहां आप रहते हैं, आपके आस पड़ोस, आपके गांव, आपके घर में जिस दिन व्रत हो रहा हो उसी दिन करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। देखिए हम सभी इस धरती पे समाज में रहते हैं, तो जिस समाज में जैसा कल्चर चलता है हमें वैसा ही करना होता है, इसमें कोई दोष, कोई दुविधा, कोई पाप नहीं लगता है। शास्त्रों में ये भी दिया हुआ है कि द्वार से युक्त एकादशी व्रत जो प्राणी रखते हैं उनके लिए 1000 साल की एकादशी व्रत का फल एक एकादशी व्रत से मिल जाता है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आपको 6 जून को व्रत रखना है या 7 जून को। लेकिन 7 जून का जो एकादशी व्रत है वो द्वार से युक्त एकादशी है, तो 6 जून से ज्यादा अच्छा 7 जून वाली एकादशी है। ऐसे में जब आपके यहाँ व्रत रखा जाए तभी रखें, हमें अपने समाज के अनुसार चलना चाहिए। अब बता दूं कि जो लोग 7 जून 2025 को एकादशी व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। जो लोग 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे वे 8 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 के अंदर पारण कर सकते हैं। अगर आप निर्जला रहना चाहते हैं तो 7 जून को ही ज्यादा अच्छा है। निर्जला एकादशी व्रत की नियम भी सभी एकादशियों व्रत के जैसा ही होता है। नहाए खाए को आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज की सेवन न करें। चावल, मसूर की दाल, बैगन, तामसिक चीज और तेल भी वर्जित होता है। घी में भोजन बनाकर हम करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। पारण का नियम बता दूं आप लोग को, तो कभी भी किसी भी एकादशी व्रत का पारण हमें गुड़ और तुलसी पत्र से ही अपनी व्रत खोलनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की पारण करने से पहले आप एक ब्राह्मण की सीधा दान में जरूर निकालें। दान कैसे करनी है इसकी भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगा कि दान कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजें दान करनी है। आप एक ब्राह्मण का भोजन दान कीजिए, उसके बाद गुड़ और तुलसी पत्र से हम एकादशी का व्रत खोलते हैं, उसके बाद ही आप अन्न ग्रहण करें। आशा करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत को लेकर जो आपके मन में दुविधा थी, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाई हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।